स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं भूपेश। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 के एक नए चैप्टर को शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये निर्देशांक ज्यामिति का जन्म 17वीं शताब्दी में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसफर जिसका नाम है रेने डेकार्टे। रेने डेकार्टे को ज्यामिति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही उपलब्धियां इनके साथ जुड़ी हुई है और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान कर दिया है। तो आज हम लोग कुछ रेने डेकार्टे का कुछ लाइफ हिस्ट्री भी देखते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते किसे हैं, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। फिर कार्तीय तल क्या होता है वो जानेंगे, फिर क्वाड्रेंट क्या होता है वो जानेंगे। बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में जानेंगे, चूंकि ये कॉन्सेप्ट क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो सबसे पहले रेने डेकार्टे। रेने डेकार्टे का जन्म 1596 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था और मृत्यु 1650 ईस्वी में। ये सबसे पहले सेना में नौकरी करते थे और सेना में इनकी उपलब्धियां ये रही कि सेना में रहते हुए अच्छे पोस्ट को सुशोभित किए, लेफ्टिनेंट तक इसे मानद उपाधि दी गई। लेकिन इसका मन शांति की खोज में इन्होंने पेरिस में आकर के एक एज ए फिलोसफर मैथमेटिशियन इन्होंने बहुत सारे सूत्रों का प्रतिपादन किया। तो यहां एक दिन ये बेड पे लेटे हुए थे और डिस्कस अपने दिमाग में कर रहे थे कि अगर किसी के घर को जाना हो, पूछना हो, तो हम क्या क्या करते हैं, किसी चौराहे पे जाते हैं तो पूछते हैं कि नहीं अमुक आदमी का घर किधर है, बिल्डिंग किधर है। तो क्या बोलता है, इस गली से या तीसरे गली से, यहां से तीसरा गली से चौथा बिल्डिंग उसका है। ये दिमाग उस समय रेने डेकार्टे के पास आया, आइडिया आया और इन्होंने ज्योमेट्री का प्रतिपादन किया। ये देखिए नंबर सिस्टम पहले से था, ये नंबर सिस्टम पहले से था और इस नंबर सिस्टम पे इधर माइनस इधर प्लस। इन्होंने क्या किया, अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच दिया जाए और इसका मान y डैश रख दिया जाए और इधर हम पॉजिटिव एक्सिस को निरूपित कर दें और इधर नेगेटिव एक्सिस को निरूपित कर दें, तो इन्होंने एक ऐसे ही प्रोग्राम बनाया और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम को, एक तो प्रमेय को सिद्ध किया, वो स्वयं सिद्ध हो गया और इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रचलन सी हो गई। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले कहते किसे हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि कोई मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, यानी कि गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिस पर समतल आकृति पर एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के स्थिति को निर्धारित करने की जो पद्धति होती है उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। आइए लिखिए हमारे साथ में, निर्देशांक ज्यामिति। गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है
जिसमें समतल 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 आकृति लिखिए, समतल आकृति पर समतल आकृति पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने की पद्धति को निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। गणित की वह शाखा जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर बिंदुओं को निर्धारित करने की जो पद्धति है, किस पद्धति से किस सिस्टम से निर्धारित करते हैं उसके निर्देशांक को, उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब आइए मैं थोड़ा सा कार्तीय तल के बारे में कर दूं। कार्तीय तल यानी कि कार्टिजन प्लेन। कार्टिजन प्लेन क्या होता है? यह रेने डेकार्टेस जी के सम्मान में ऐसे अक्ष को पहले और कुछ अक्ष को बाद में लिखा जाता है, उसे हम कार्टिजन प्लेन कहते हैं। कहता है समतल में बिंदुओं की स्थिति को, समतल में, ये समतल है, एक प्लेन है, समतल में बिंदुओं की स्थिति को निर्धारित करने की, जिसमें दो बिंदु हो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के निर्देशांक को जिस पद्धति से हम लोग निर्धारित करते हैं उसे हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। समतल में किसी दो, चूंकि बिंदु जो होगा निर्देशांक में वो एक बिंदु से काम नहीं चलने वाला है, जब भी होगा तो दो बिंदु होगा ना। किसी समतल में किसी दो बिंदु की स्थिति को अद्वितीय रूप से, यूनिक रूप से, अद्वितीय रूप से निर्धारण की पद्धति जिसमें एक्स अक्ष को पहले फिर वाई अक्ष को लिखने की पद्धति को कार्टिजन प्लेन समतल कहा जाता है। और इसको कार्तीय तल हमेशा एक्स अक्ष के निर्देशांक और फिर वाई अक्ष के निर्देशांक को लिखा जाता है। समझ गए? पहले एक्स अक्ष, सपोज एक्स बराबर 3 है और वाई बराबर 4 है,
तो कहीं भी x बराबर ये 3 और y बराबर 4, यहाँ जो 3 और 4 लिखा जाएगा वो पहले x के फॉर्म में लिखा जाएगा, पहला x वाला लिखा जाएगा, उसके बाद y वाला लिखा जाएगा, उसे हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, बहुत ही ये उपयोगी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। नोट में मैं लिखा देता हूं कि रेने डेकार्टेस जी को रेने कांटे को निर्देशांक ज्यामिति का जनक या पिता कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको कई बार पूछा गया है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है, जब तक आपका मैथ से ताल्लुकात रहेगा तब तक इसे याद रखिए, आपको जीवन में उपयोगी रहेगा। अब देखिए और साफ कर दूं इसको। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये x अक्ष, ये x डैश अक्ष, ये y अक्ष, ये y डैश अक्ष, जहां दो अक्ष x और y मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, O कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। अब देखिए यहां से OX, यहां से यहां तक ये धनात्मक एक्सिस OX डैश, OX डैश ऋणात्मक एक्सिस, OY धनात्मक एक्सिस, OY डैश ऋणात्मक एक्सिस। धनात्मक अक्ष OX डैश को ऋणात्मक अक्ष OY को धनात्मक अक्ष OY डैश को ऋणात्मक अक्ष, यानी कि यहां से यहां तक प्लस साइन, ये आपका माइनस साइन, ये आपका प्लस साइन, ये आपका माइनस साइन, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अब देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि x अक्ष को हम लोग एक दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, बुलाते हैं, बोलते हैं, उसका नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, और हिंदी में बोलते हैं उसको भुज। यानी x अक्ष के अन्य नाम, वो नाम है इसका भुज। क्या नाम है?
एब्सिशा, वाई अक्ष के अन्य नाम, इसको बोलते हैं कोटि, ऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब पढ़ते हैं कि देखिए तो 1 2 3 4 यानी कि x x डैश y डैश को ये 4 खंड यानी कि 4 क्वाड्रेंट में विभक्त करता है। यहां इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं और आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है? सबसे पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। x का चिन्ह और फिर y का चिन्ह। x का चिन्ह देखते क्या है? प्लस है। y का चिन्ह क्या है? प्लस है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या हो गया? प्लस प्लस, x प्लस y प्लस। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट, यहां भी पहले लिखेंगे x, उसके बाद y। x हमेशा पहले x लिखेंगे, कभी भी हमें y पे ध्यान नहीं देना है, पहले x। तो पहले x डैश है ना, यहां देखिए x डैश का मान क्या है यहाँ? माइनस, उसके बाद क्या है? y प्लस। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में x डैश y डैश। अब देखिए तो x डैश क्या है? माइनस, y डैश क्या है? माइनस। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके फॉर्मूला आपके ध्यान में हमेशा रहेगा, बस इस पद्धति पे आइए। अब देखिए यहां भी लिखते हैं, पहले लिखेंगे x फिर लिखेंगे y। x से मान देखिए क्या है? प्लस, और उसके बाद क्या है? माइनस। ये चिन्ह आपको सिर्फ 9th में नहीं, 10th में नहीं, इंटर में नहीं, आपको कंपटीशन क्लास में भी पढ़ना पड़ेगा। और कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि -3 4 किस क्वाड्रेंट में है? अब देखे तो माइनस पहले आ गया, अब प्लस इसके बाद में, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ प्लस है, इसका मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। बहुत इजी है। हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चंस बनाएंगे, बहुत इजी है। आप क्वाड्रेंट ज्योमेट्री को फुल देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और आप अगर नए हैं इस चैनल पे, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। नमस्कार, धन्यवाद।